दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक पागल इंसान बहुत ही बुरी तरह से लोगों को परेशान करने लगता है और लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारने लगता है। जब लोग उसके सामने नहीं मिलते हैं तो लोगों को पत्थरों से मारने लगता है और पत्थरबाजी करने लगता है। उसकी इस हरकतों को देख करके वहां उस चौराहे के इंसान बहुत ही परेशान हो जाते हैं और बहुत ही चिंता में हो जाते हैं। ऐसे में वहां पर जो भी कोई गाड़ियां खड़ी होती है वो उन गाड़ियों के शीशे को भी तोड़ने लगता है और उन गाड़ियों को बुरी तरह से तहस नहस कर रहा होता है। जब उससे लोग दूर दूर भागने लगते हैं तो वो पत्थरबाजी करने लगता है और पत्थरों से लोगों के सर फोड़ देता है। दोस्तों, उस पागल की वजह से कई लोग घायल हो चुके होते हैं और जाकर के अस्पताल की खटिया पर लेटे हुए होते हैं। दोस्तों, इस दशा को देख करके एक इंसान तुरंत ही खंडवा पुलिस स्टेशन में फोन लगाता है और कहता है कि साहब, कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए, यहाँ पर एक पागल बहुत ही बुरी तरह से लोगों को परेशान कर रहा है और पत्थरबाजी कर रहा है और कई गाड़ियों के शीशे को तोड़ फोड़ कर दिया है और इसकी वजह से न जाने कितने लोग अस्पताल में जाकर के खटिया पकड़ लिए हैं। तो यह बात सुन करके दरोगा जी तुरंत ही वहां पर अपनी टीम को भेजते हैं और ऐसे में गाड़ी में भर करके जब पुलिस आती है तो उसमें एक लेडीज पुलिस होती है और कई जेंट्स पुलिस होती है। दोस्तों, ऐसे में लेडीज पुलिस जब बाहर आती है तो उस पागल को देख करके हैरान हो जाती है। दोस्तों, उस पागल को देखकर हैरान हो जाती है और अचानक पागल की भी नज़र उस लेडीज दरोगा पर पड़ जाती है और ऐसे में वो वहीं पर सन्न हो जाता है। वो अपनी हरकतों को शांत कर लेता है और उस दरोगा महिला को देखने लगता है। ऐसे में जो दरोगा महिला थी वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। उस पागल की दशा को देखकर रोने लगती है और चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है कि हाय रे विधाता, ये कैसा हो गया। दोस्तों, आइए कहानी की तरफ चलते हैं और कहानी को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी बिहार के समस्तीपुर जिले की है, जहां पर एक संदीप नाम का लड़का बहुत ही हिम्मती और बहुत ही साहसी हुआ करता है। दोस्तों, उसकी मेहनत और उसकी लगन को देखकर उसके गांव वाले उस पे नाज करते हैं। दोस्तों, उसकी शादी प्रज्ञा नाम की एक लड़की से होती है जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा शौकीन और बहुत ही ज़्यादा दिमागदार और बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। दोस्तों, जब संदीप की शादी प्रज्ञा के साथ में हो जाती है तो प्रज्ञा कहती है कि मुझे पढ़ाई करना है क्योंकि मेरा खानदान, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। लेकिन दोस्तों, संदीप कहता है ठीक है, तुम पढ़ाई करो और मैं मेहनत लगन से तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा। दोस्तों, संदीप गांव में ही ठेले पर सब्जी रख के गांव गांव में घूम घूम करके सब्जी बेचता है और जो भी टाइम बचता है उसके अलावा भी वो काम करके अपने इस प्रज्ञा को पढ़ाने में लग जाता है। दोस्तों, तन मन धन से प्रज्ञा को पढ़ाई कराता है और कहता है कि प्रज्ञा, तुम्हें जो भी कुछ बनना है तुम बिंदास रहो और मैं तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा करके ही छोड़ूंगा। दोस्तों, उसके बाद में प्रज्ञा भी मन ही मन खुश रहती है और अपने पति संदीप से कहती है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप कैसे करा पाओगे हमारी पढ़ाई और मैं अपनी मंजिल को कैसे पाऊंगी। दोस्तों, वो कहता है कि तुम्हें दरोगा बनना है ना, मैं तुम्हें दरोगा बना करके रहूंगा। और वो कहता है कि तुम्हें दरोगा बनना है तो मैं तुम्हें दरोगा बना करके रहूंगा, क्योंकि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं सभी हदों को पार कर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें दरोगा बना करके ही रहूंगा। दोस्तों, वो सुबह शाम सब्जी बेचा करता था, उसके बाद में वो लेबर मजदूरी का काम करने लगता था। दोस्तों, ऐसे में जो भी पैसे मिलते थे वो प्रज्ञा को देता था और प्रज्ञा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगा करके पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, उसके बाद में प्रज्ञा धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा आगे निकलने लगती है। उसके बाद में वो कहती है कि मुझे अब दरोगा बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, उसके बाद में संदीप की पत्नी प्रज्ञा मेहनत लगन से पढ़ाई करने लगती है और कहती है कि मैं दरोगा बन करके ही रहूंगी। दोस्तों, संदीप भी खुश हो जाता है कि यदि ये दरोगा बन जाएगी तो हमारे परिवार की
जिंदगी बदल जाएगी, हमारी भी जिंदगी खुशियों में खेलेगी। उस इधर जहाँ ये क्लास करने जाती थी, वहीं पर वो जो अध्यापक होता है, वो अध्यापक की नज़र प्रज्ञा पर पड़ती है और प्रज्ञा को अपनी तरफ खींचने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे प्रज्ञा उसकी तरफ खींची चली जाती है, यानी कि उस प्रज्ञा नाम की लड़की को उस अध्यापक से प्यार हो जाता है। दोस्तों, इधर संदीप अपनी मेहनत और अपनी लगन से काम कर रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद में जब प्रज्ञा दरोगा की पदवी को परीक्षा देती है, तो वो सबसे अच्छे नंबरों से पास होती है और टॉप की दरोगा बन जाती है। ऐसे में वो उस अध्यापक से बात करते ही रहती है। लेकिन दोस्तों, जब दरोगा बन करके आती है, तो संदीप देखकर डर जाता है। संदीप कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रज्ञा तुम हो। तुम्हें तो देख करके डर लगता है कि तुम्हारे सामने कैसे बात करें। मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरी पत्नी हो और एक दरोगा बन गई हो। दोस्तों, यह सब देख करके बहुत खुश होता है और उसके गांव वाले कहते हैं कि संदीप, ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। दोस्तों, उसके बाद में उसकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जाकर के हो जाती है और वो अपना वहीं पर ड्यूटी करने लगती है। लेकिन इसी के बीच में उस अध्यापक से बोलचाल का सिलसिला खत्म नहीं होता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो अध्यापक प्रज्ञा से कहता है कि प्रज्ञा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रज्ञा कहती है कि यदि तुम हमसे शादी करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। उसके बाद में वो कहता है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि तुम चाहो तो मैं शादी कर सकता हूँ। लेकिन वो कहती है कि इसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे हमारे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, यानी कि हम अपने पति को तलाक दे देंगे, तब जाकर के तुमसे शादी कर पाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में प्रज्ञा और वो अध्यापक दोनों मिल करके साजिश रचने लगते हैं और वो कहता है कि ठीक है, कोई मौका देखो। उसके बाद में उसी मौके को यूज करके, फायदा उठा करके अपने पति को तलाक दे दो और हमारे से शादी कर लो। दोस्तों, उसके बाद में जब प्रज्ञा छुट्टी पर आती है, तो प्रज्ञा देखती है कि उसके घर पर उसका जो पति संदीप होता है, उससे कोई लड़की बात कर रही होती है। उसके घर पर एक लड़की बात कर रही होती है और उसको देख करके प्रज्ञा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसी बात को लेकर के कई दिनों तक लड़ाई चलने लगती है। दोस्त, और वो कहता है कि ये हमारे पड़ोस के चाचा जी हैं, उनकी बेटी है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, और बस ये इन्हें इसे कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये चली जाती है और मांगने के बाद में फिर चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद में वो जो लड़की होती है, संदीप के घर से उसका बहुत ही अच्छा खासा तालमेल होता है और बहुत ही अच्छी खासी बातचीत होती है। दोस्तों, यही सब देख करके वो जो उसकी दरोगा पत्नी थी, वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा इसके साथ में कोई नाजायज संबंध है। लेकिन दोस्तों, वो संदीप कहता है कि मैं उसे बहन की नज़रों से देखता हूँ, ये तुम कैसे कह सकती हो कि वो हमारा उससे नाजायज संबंध है। दोस्तों, इसी बात को लेकर के उसकी दरोगा पत्नी इस बात को बहुत ही बड़ा बखेड़ा बना करके रख देती है। दोस्तों, ऐसे में झगड़ा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लेकिन संदीप कहता है कि तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं ये सब नहीं करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में जब संदीप के ऊपर लांछन लगाती है, तो झगड़ा वो जानबूझ करके बढ़ा देती है। ऐसे में वो तो दरोगा है ही, और वो इस बात को कोर्ट तक पहुंचा देती है और बहुत ही बड़ा इस केस बना देती है। लेकिन वहां पर लड़ाई चल रही होती है और कहती है कि मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। लेकिन पति कहता है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। उसके बाद में कोर्ट से जज साहब कहते हैं कि बात क्या हो गई जो तुम अपने पति को तलाक देना चाहती हो। तो वो कहती है कि हमारे पति का एक लड़की के साथ में नाजायज संबंध है। लेकिन पति कहता है कि जज साहब, वो जो लड़की हमारे घर पर आई थी, मैं उसे अपनी बहन की नियति से देखता हूँ, अपनी बहन की नज़रों से देखता हूँ। वो हमारी कलाई में राखी बांधती है, क्योंकि हमारी कोई बहन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो दरोगा पत्नी होती है, इस बात को लेकर के वो बहुत बड़ा बखेड़ा बना देती है और वो कहती है कि जज साहब, आज के बाद ये अपना देखे और मैं अपना देखूंगी। तो और उसके बाद में वो दरोगा पत्नी जो प्रज्ञा होती है, अपने पति संदीप से तलाक ले लेती है।
लेकिन संदीप रो रो करके कहता है कि प्रज्ञा, यदि तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन एक बात सुन करके जाओ। तुमने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया है, तुमने हमारी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया है, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, लेकिन मैं खुश नहीं रहूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा, चाहे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस ज़िंदगी को अब अकेले ही काट लूँगा। दोस्तों, उसके बाद में प्रज्ञा उस अध्यापक से जाकर के शादी कर लेती है और खंडवा में जाकर रहने लगती है। तो कई साल बीत जाते हैं और ऐसे में वो जो अध्यापक होता है उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद में जब कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसका एक बच्चा होता है। उस बच्चे को लेकर के प्रज्ञा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और ऐसे में वो अपनी ज़िंदगी को कोसने लगती है। लेकिन अब वो कहती है कि मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई है और मैं अब शादी नहीं करूँगी। ऐसे में वो बहुत परेशान रहती है और अब इधर संदीप की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है। संदीप उसकी सोच में उसके ख्याल में पागल हो जाता है और संदीप उसके ख्याल में जब पागल हो जाता है तो एक दिन की बात है, वो अपने ही चौराहे पर लोगों को मारने लगता है और पत्थरबाजी करने लगता है और गाड़ी के शीशे को तोड़ने लगता है। और ऐसे में वहीं पर एक शख्स खंडवा पुलिस स्टेशन पर फ़ोन लगाता है और इस सूचना को जब वहां बताता है और वहीं से जब गाड़ी में पुलिस आती है तो यही उसकी प्रज्ञा जो दरोगा होती है वही निकलती है। दोस्तों, उसके बाद में जब वो पागल इंसान उस दरोगा को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। जैसे उसके पागलपन दूर हो जाता है और जैसे वो अपने बीते हुए पल को सोचने लगता है, ऐसे में वो दरोगा भी ऐसे में वो महिला दरोगा प्रज्ञा भी उसे देख करके रोने लगती है और अपने बीते हुए पल को सोच सोच करके रोने लगती है और उसकी दशा को देख कर रोने लगती है। दोस्तों, उसके बाद में उसे पागल खाने ले जाने के बजाय वो दरोगा महिला जो होती है उसे अस्पताल में ले जाती है और अस्पताल में उसका इलाज कराने लगती है। जब उसका इलाज कराती है तो वो जब ठीक हो जाता है उसके बाद में वो दोनों रोने लगते हैं। लेकिन ये दरोगा प्रज्ञा महिला जो होती है ये कहती है कि आपकी ज़िंदगी में ये सब कैसे हो गया। वो कहता है कि जख्म देकर कहती हो कि आज ये कैसा हो गया। मैं तुम्हारी याद में मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। मैं आज कैसा जिंदा हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद में वो कहता है कि आपने हमारे ऊपर लांछन लगाया और मैं आज भी आपकी यादों में तड़प रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मेरी ज़िंदगी पहले कैसे थी और कैसे हो गई। दोस्तों, उसके बाद में वो जो दरोगा महिला होती है कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर जो मैंने लांछन लगाया था वो लांछन झूठा था और मैंने आपसे शादी का रिश्ता तोड़ना चाहती थी। उसके बाद में जब मैंने उस अध्यापक से शादी की तो उसकी मौत हो गई। दोस्तों, उसके बाद में संदीप प्रज्ञा को फिर से अपना लेता है और फिर से अपनी खुशियों में लीन हो जाता है। दोस्तों, ऐसी पत्नी को मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन संदीप बेचारा ऐसा शख्स था जिसकी ईमानदारी को, जिसकी सोच को देख करके लोग सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों, उसकी इस सोच को देखकर लोग उसे नाज करते हैं। दोस्तों, ऐसी औरत को तो घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसे अपनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन संदीप बेचारा फिर से उसे अपना लेता है। तो ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी हमारी जरा से भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलते रहे और मैं आपको ऐसे ही नई नई कहानियों को सुनाता रहूं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।